महंगाई कोरोना अपनी जगह मगर ईद शॉपिंग भी जोरों पर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों में खूब गहमा गहमी है तो ईद करीब है, तैयारियां तेज हैं। खवातीन की बड़ी तादाद बाजारों में ईद की शॉपिंग के लिए जमा है, जबकि बाजारों में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। ईद शॉपिंग भी जोरों पर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों में खूब गहमा गहमी है तो महंगाई कोरोना दोनों अपनी जगह मगर ईद शॉपिंग में जोरों का जो है वो दिखाई दिया जा रहा है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों में खूब गहमा गहमी है। इसी हवाले से अपडेट करेंगे लाहौर से सामिया सईद, कराची से सना फातिमा और इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। सामिया सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सामिया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्या गहमा गहमी देख रही हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में और यही देखा जा रहा है अभी रात के 12 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर खूब गहमा गहमी है। आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि कितना रश है। यहाँ पर मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे सब जो हैं बस इसी दौड़ में है कि अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। आपको तो खवातीन की जो ईद की शॉपिंग है वो तो चांद रात तक भी मुकम्मल नहीं होती, तो बस यही देखने में आ रहा है कि चांद रात तक जो है वो मार्केटों में इसी तरह का जो है वो गहमा गहमी ही रहेगी। खवातीन जो है यहाँ पर अपने लिए मैचिंग जूते ले रही हैं, चूड़ियां ले रही हैं और साथ साथ रंग बिरंगे जूते भी ले रही हैं। जिसने एक जोड़ा ले लिया है वो बस इसी तगो-दो में है कि कहीं से ईद का जो है वो दूसरा जोड़ा भी ले लें, और कोई जो है वो ईद का तीसरा जोड़ा यहाँ पर देख रहा है, लेने के लिए जो है वो जदोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस यही देखने में आ रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे जब मैंने ये सवाल किया कि महंगाई नहीं है तो उन्होंने यही कहा कि महंगाई है, लेकिन क्या करें, इस्लामी त्यौहार है ईद का। ईद साल में 2 दफ़ा जो है वो ईद आती है, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ईद को जो है वो अच्छे तरीके से मनाया जाए। छोटे बच्चे होते हैं, ईद तो वैसे भी बच्चों की ही होती है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जिद करते हैं, कहते हैं कि ईद का जो है वो 3 दिन के जोड़े लेने हैं। एक तरफ तो महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि मार्केटों में जो है वो खूब गहमा गहमी है और जो लाहौरी हैं वो ईद की जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो है फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। खवातीन जो है सारा दिन जो है यहाँ पर मार्केट में शॉपिंग करती हैं, उसके बाद जो है वो फूड स्टॉल से खाती हैं, पीती हैं, और उसके बाद जब एनर्जी आ जाती है तो एक बार फिर जो है वो मार्केट का रुख कर लेती हैं और जो चीज़ें पसंद करना शुरू कर देती हैं। ना सिर्फ ये, आजकल देखा जाए तो यहाँ पर लेसों की दुकानें हैं, लेसों की दुकानों पर भी जो है खूब रश है। खवातीन जो है वो अपने कपड़े सिलेक्ट यकीनन क्योंकि वक्त कम रह गया है और मुकाबला काफी सख्त है। सामिया साथ ही मौजूद रहिएगा, देखते हैं कि इस्लामाबाद के बाजारों में भी क्या इसी तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है। मरियम इलाही, बताइएगा क्या इस पहर रात के इस्लामाबाद वाले भी शॉपिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी सेम टू सेम यही सिचुएशन देखने में नजर है। एक जानिब ये बताया जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसको कोप करने के लिए जो है लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कम है, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ारों के अंदर जो है वो रश भरपूर है। बम्पर टू बम्पर यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर लोग, फैमिलीज़, बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है स्टॉल्स, जैसे वहाँ हमारी कुलीग सामिया ने बताया, यहाँ पर बिल्कुल सामने खाने पीने की मार्केट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लोग खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं। मर्द हजरात की जो शॉपिंग है वो भी अपनी जगह जारी है, लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो ईद की शॉपिंग होती है इसमें खवातीन का कितना रोल होता है। तो खवातीन के साथ यहाँ पर बच्चे हैं और उसके साथ साथ उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिसमें उनकी लेसें होती हैं, उनके ड्रेसेस होते हैं, एक्सेसरीज़ आपको पता है कि हर तरह की यहाँ पर होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो महंगाई होने के बावजूद लोग अपनी उस डिज़ायर ऑफ अर्निंग को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है एक त्यौहार है, उसको मनाया जाता है और महंगाई की वजह से अब उन छोटी छोटी खुशियों को नहीं छोड़ सकते। जैसे उन्होंने बताया कि बेसिकली तो होती ही, यकीनन छोटी छोटी खुशियों को नहीं छोड़ सकते। कराची का रुख करेंगे और सना फातिमा वहां पर मौजूद है। सना, बताएगा कि कराची के बाजारों की रौनकें कैसी हैं, क्या माहौल देख रही हैं, कैसा समा है? जी मारिया, आपने लाहौर और इस्लामाबाद की रौनकों का तो जिक्र किया, लेकिन रोशनियों के शहर कराची जो रोशनियां हैं वो ईद पर मजीद दोबाला हो गई हैं। आधी रात का वक्त है लेकिन बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं है। हर कोई अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करता नजर आ रहा है, क्योंकि अब ईद में सिर्फ 2 या 3 रोज़ ही रह गए हैं। अफ्तार के बाद ज़्यादातर हमें रश नज़र आता है, लोग आना शुरू होते हैं और फिर ये जो रश है सहरी तक कायम रहता है। ताक रातों में हमने देखा कि
रश थोड़ा कम था, लेकिन क्योंकि आज ताक रात भी नहीं है और अब ईद इतनी करीब आ गई है कि ख़वातीन भी बौखला उठी है कि शॉपिंग जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। हर एक की कोशिश है कि ईद पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, बच्चे भी सबसे ज़्यादा प्यारे नज़र आएँ, तो कोई चीज़ में कसर नहीं छोड़नी है। मैंने जो ख़वातीन से बात की है, फैमिली से बात की है, यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि महंगाई तो है, महंगाई का शिकवा तो वो करते नज़र आते हैं, लेकिन साथ साथ उनका ये कहना है कि ईद शॉपिंग पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ईद साल में 2 मरतबा आती है। बकरा ईद पर तो ईद शॉपिंग का हाल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जानवरों पर लोगों का ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन ईद उल फितर पर ईद शॉपिंग जो है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ होती है। तो इसी वजह से बाज़ारों में हर किस्म की दुकानों पे हमें रश नज़र आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं मार्केट्स की बात करूँ कि जहाँ पर ब्रांडेड महंगी शॉप्स हैं, वहीं पर ईद स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं और इन ईद स्टॉल्स पर छोटी छोटी मैचिंग की मुख्तलिफ अशिया नहायत मौजू और मुनासिब दामों पर दस्तयाब है। और इसी ईद स्टॉल्स की वजह से बाज़ारों की रौनकें भी दोबाला हो गई हैं। तो रौनकें भी दोबाला हो गई हैं। लाहौर से हमें सामिया सईद, कराची से सना फातिमा और इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमें अपडेट कर रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।